जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में एक कहानी सुनी होगी भगवान श्री हरि की। यानी पर नारद जी किसी पर मोहित हो जाते हैं, उन्हें उनसे शादी करनी थी। भगवान हरि के पास जाकर कहते हैं कि मुझे आपका रूप दे दीजिए, और भगवान हरि उन्हें वानर का रूप दे देते हैं। और उसके पश्चात की कहानी आप सबको पता है कि कैसे नारद जी भगवान श्री हरि को श्राप देते हैं और भगवान श्री हरि सहजता से उसे स्वीकार भी करते हैं। और बाद में नारद जी को जब पता लगता है कि सारी लीला तो भगवान श्री हरि की थी, धरती पर राम के समय के अवतार के लिए उन्होंने कहानी बनाई थी, तो बहुत लज्जित भी होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया। यहां पर दर्शकों एक बात हमारे मन में जरूर आती है कि आखिर भगवान को नारद जी से श्राप लेने की क्या जरूरत थी। ये काम तो वो सहजता से खुद भी कर सकते थे। इसमें नारद जी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। यानी वहां पर भगवान श्री हरि को भी इस संसार में आकर के वानर रूप के अंदर उन्हें हनुमान जी या उनका सहयोग लेना पड़े, उस क्रियान्विति के लिए भी उन्हें एक प्रयोजन करना पड़ा, ताकि उसका इंपैक्ट उस समय पर संसार के उस कालखंड में उस स्थान पर हो। यानी एक ऐसा कार्य जो यदि आप नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी आपको कर्म तो करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा ये अलग विषय है, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा और वही तय करेगा कि आपको आने वाले समय में किस तरह का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन यह दो बातें आती हैं। ईश्वर अर्थात परम सत्ता, वो जब भी कोई कार्य करती है किसी प्रयोजन से करती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। यानी नारद जी से श्राप लेना हो, या छुप करके बाली को बाण मारना हो, या भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा करना हो, हर जगह पर उनका प्रयोजन उस कार्य को संपन्न करने का होता है। और उसके लिए कोई भी जो परिस्थिति उस समय पर उपयुक्त होती है, उसका अनुसरण वो ईश्वरीय सत्ता करती है। लेकिन एक बात यहां पर और जुड़ती है, और वो ये कि अगर संसार के अंदर कुछ भी बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो ये घटनाएं आखिर होती क्यों है, और क्या इन घटनाओं का संकेत पहले मिलता है, और क्या इन घटनाओं के पीछे कोई सूत्र होता है। आपके सामने मैं कुछ बात रखता हूं, उस पर आप विचार जरूर कीजिए। अगर माता सीता का हरण नहीं होता तो क्या राम और रावण का युद्ध होता। अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो क्या महाभारत होती। यानी कुछ कृत्य ऐसे हैं जो यहां पर किए गए, और वो कृत्य कैसे थे उसे आप साधारण शब्दों में समझे तो ऐसे समझिए कि किसी की इज्जत पर हाथ डालना, किसी को ललकारना, किसी के अंदर के स्वाभिमान को जगाना, उसे ठेस पहुंचाना। और ऐसी परिस्थिति में वो कार्य फिर जरूर होगा। यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनिशिएटिव कुछ अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति जिस समय कुछ बड़ा परिवर्तन करने पर उतारू होती है, उस समय पर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जरूर होता है दोनों पक्षों से, जिसके कारण से बात धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां पर संहार ही एकमात्र विकल्प रहता है। और वर्तमान के अंदर जब इन परिस्थितियों को आप देखेंगे तो यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर
रशिया के टुकड़े टुकड़े किए गए अमेरिका के द्वारा। बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध भी उस समय पर यूरोप के कई देशों पर लगाए गए, जिसे वो आज तक झेल रहे हैं। उस समय का प्रतिशोध रशिया को लेना है और वर्तमान में रशिया अपने उस प्रतिशोध के लिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अमेरिका जानबूझ करके रशिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है और बार बार उसकी कमजोर नस पर हाथ रखा जाता है, यानी ललकारा जाता है कि वो कुछ गलत करे ताकि वो उसका प्रतिशोध ले। और ये धीरे धीरे की गई छोटी छोटी गलतियां एक दिन ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगी जहां पर आपके पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा, प्रतिशोध लेने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कहते हैं ना कि अब अगर इज्जत से नहीं जिएंगे तो मरना बेहतर है। यही परिस्थितियां महायुद्ध से पहले बनती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जब बात आपकी आन बान और शान पर आ जाती है और तब आपके सामने एक अंतिम विकल्प होता है और वो होता है युद्ध। और यही महाप्रलय से पहले की शुरुआत होती है और ऐसा प्रकृति चाहती है, इसीलिए वो ऐसे प्रयोजन भी पैदा करती है कि आप विवश होते हैं उस समय पर उस कार्य को करने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्म का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। इसको समझना अच्छे अच्छे बिरलों के बस की बात नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस सिद्धांत को समझने की जगह हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपना कर्म कैसे करना है, क्योंकि सारे सिद्धांत दूसरे आप पर लागू नहीं होंगे और जो आप पर सिद्धांत लागू हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सिद्धांत दूसरों पर काम करे। इसलिए स्वयं के कर्मों का अवलोकन हमें करना चाहिए। अगर वो सही है तो संसार के प्रत्येक प्राणी के द्वारा किया जा रहा कर्म भी आपके लिए शुभ संकेत ही लेकर आएगा और वर्तमान की विचित्र परिस्थितियों में भी आपके लिए कुछ शुभ संकेत जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।